हेलो लर्नर्स ऑफ लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं यूजीसी नेट पेपर टू सब्जेक्ट एजुकेशन के लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो आप यूजीसी नेट पेपर टू सब्जेक्ट एजुकेशन का यूनिट 3 का जो साइकोलॉजी का पोर्शन है उससे रिलेटेड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस देना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं वो जो तैयारी तो करते हैं बट उसको सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो कंटिन्यू इसलिए मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूँ कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी। अपने आप पर विश्वास रखिए और अपना पूरा बेस्ट दीजिए और जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, ये यूजीसी नेट पेपर टू सब्जेक्ट एजुकेशन का ऑफिशियल सिलेबस है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, जिसमें आपको ये यहाँ से यहाँ तक का आज का लास्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सभी का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप उसको जाके देखिए प्लेलिस्ट में, हॉप लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट में, जिसमें मैं उस अलग से एक प्लेलिस्ट ही बना दिया हूँ। तो प्लीज आपको पूरा कंप्लीट देखिए टू द सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाया हूँ। आज चलिए, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ और हाइजीन, देखिए मेंटल हेल्थ और हाइजीन, हाइजीन और मेंटल हेल्थ, ये दोनों एक दूसरे से मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ये तो क्या होता है मेंटल हेल्थ? आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बात बात पर गुस्सा जाते हैं, जो क्या होते हैं कोई नया माहौल में गए तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, नए पर में गए उसको प्रॉब्लम होने लगता है। और क्या होता है इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सब का एब्सेंस होना, इन सब में कंट्रोल करना ही मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होगा कि आपका सही तरीके से मेंटल फंक्शनिंग होना जरूरी है। आपका मेंटल से ही रिलेटेड आपका जो वैसे भी आपका पूरा बॉडी का जो डिपेंड करता है वो आपका ब्रेन से मेंटल पर ही डिपेंड करता है। ये अगर सही फंक्शन कर रहा है तो बाकी फंक्शन भी सही से करेगा। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि क्या कारण होता है, किस तरह से हम मेंटल हेल्थ ला सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ में क्या होता है, द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल फंक्शन। अगर अब मेंटल फंक्शन सक्सेसफुली काम कर रहा है, मेंटली फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है और उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी सही से हो रहा है, या आपका रिलेशन दूसरों से सही तरीके से, फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद अदर पीपुल, अगर दूसरों के साथ आप सही तरीके से रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं, नए माहौल में आप एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज एंड कोप विद एडवर्सिटी। नए जगह माहौल में आप गए, उसमें आप अगर एडजस्ट कर पाते हैं, नए नए चेंजिंग आ रहा है, उससे अगर आप अपने आप को ढाल पाते हैं, तो ये सब सारी चीजें रिलेटेड है मेंटल हेल्थ, है ना। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये जरूरी है कि कोई इंसान खुद के अंदर की चीजों को देखे, है ना, लुक्स एट ओन सेल्फ, और दूसरों, सिर्फ खुद के बारे में नहीं, दूसरों को भी समझे, सोचे, थिंक करे, है ना। इस तरह से अगर वो करता है तो उसको कहीं ना कहीं, अगर उसके बाद इवेलुएट दोज चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम एंड एक्सप्लोर चॉइसेस, अपना स्ट्रेस को हैंडलिंग कर पाए, दूसरों से रिलेटेड चीजों को समझ पाए, है ना, डिसीजन सही तरीके से ले पाए। तो ये सारी चीजें अगर सही तरीके से आप कर पा रहे हैं, दूसरों के साथ सही रिलेशन कर पा रहे हैं, आपका जो मेंटल एबिलिटी उसको सही से कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, नए नए माहौल में, नए नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, जो चेंजिंग आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं,
तो ये सारे चीज इसका मतलब आप में क्या है, मेंटल हेल्थ। अब उसके बाद एक वर्ड आया हाइजीन। हाइजीन ये उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ को पाने के लिए जो प्रोसेस हम करेंगे दैट इज हाइजीन। एक तरह से प्रोसेस ही है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करके भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ तो एक कंडीशन है जिसमें हम क्या कर पाते हैं, तो नए माहौल में एडजस्ट कर पाते हैं। मेंटल फंक्शनिंग हम लोग का सही तरीके से कर पाते हैं, दूसरों को जानते हैं, सोशल चीजों को जानते हैं। और हाइजीन क्या है, हाइजीन रिलेटेड होता है कि जैसे आप देखिए कि हम बीमारियों से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, अपने आसपास के को हम साफ रखते हैं, अ, ताकि क्या हो, हम बीमारी से बचे हुए रहे। उसी तरह से मेंटल हाइजीन के लिए हम जो जो प्रोसेस कर मेंटल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हाइजीन जो करते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हाइजीन से। तो मेंटल हाइजीन भी उसी तरह से है कि मेंटल हाइजीन में हम क्या क्या चीज करते हैं, देखिए। डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग नेसेसरी बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल स्किल टू सस्टेन गुड, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मेंटल हेल्थ। यू शुड नो दैट कि आपको उस तरह की बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल स्किल डेवलप करना है, मेंटेन करना है और प्रमोट करना है, ताकि इससे क्या होगा, एक अच्छा, एक गुड, इफेक्टिव और सफिशिएंट मेंटल हेल्थ बना रहे। अगर ऐसा करें तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है, हाइजीन है। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर मैं आपको बताया। बाकी रीड करता हूँ जो लिखा हूँ उसको भी। द टर्म मेंटल हाइजीन इज क्लोजली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेंटल हाइजीन होगा, मेंटल हेल्थ, दोनों से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। We use the term hygiene to refers to keeping oneself and one's living and working areas neat and clean in order to prevent illness and disease. हाइजीन आप सुने ही होंगे, ऐसे बोलते हैं कि साफ सफाई रखो, तो वही है हाइजीन। हाइजीन क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि हमारे घर में मम्मी लोग और बाकी लोग भी कहते हैं कि गंदा मत रहो, अपने आसपास को साफ रखो, इससे तुम बीमारी से बचे रहो। वही है हाइजीन, डायरेक्टली उसी से रिलेटेड है कि हम बीमारियों से, कोई इलनेस हो, कोई डिसीज हो, इससे बचने के लिए हम खुद क्या रहने की जगह को, काम करने की जगह को, इन सबको हम नीट और क्लीन रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, ताकि हम बीमारियों से बचे रहे। तो इसीलिए उसके इस काम को जो करते हैं, तो इसी के लिए हाइजीन हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब देखिए, व्हेन वी एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू द डोमेन ऑफ माइंड, इट स्टैंड, है ना। अगर इसी चीज को हम, अब साफ सफाई हो या इस खुद को साफ रखना है ना, तो इसी चीज को जब हम माइंड से रिलेटेड, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड इस्तेमाल करते हैं, तो वो हाइजीन हो जाता है। व्हेन वी एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू द डोमेन ऑफ माइंड, इट स्टैंड्स फॉर द आर्ट of living, maintaining and promoting necessary behavioral, emotional and social skill to sustain good, effective और efficient mental health। देखिए यही बात है, एक ऐसा स्किल जिसके जरिए आप क्या करते हैं, गुड और इफेक्टिव और इफिशिएंट मेंटल हेल्थ को पाने के लिए, गुड, फिर से मैं जोर देता हूँ, देखिए, गुड, इफेक्टिव और इफिशिएंट मेंटल हेल्थ को पाने के लिए जो आप करते हैं, क्या क्या चीज करते हैं, डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्या चीज, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल स्किल। इस ये अगर करते हैं तो इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है मेंटल हेल्थ। फिर से मैं बोलता हूँ, मेंटल हाइजीन इज नथिंग बट developing, maintaining and promoting necessary behavioral, emotional and social skill to sustain good, effective and efficient mental health। गुड, इफेक्टिव और इफिशिएंट मेंटल हेल्थ को पाने के लिए कौन सा स्किल डेवलप, मेंटेन और प्रमोट करना, क्या क्या चीज, जो नेसेसरी बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल स्किल। देखिए हर चीज, एक चीज इससे मेंटल हाइजीन डेवलप नहीं होता, आपका इसमें जो बिहेवियर से रिलेटेड होगा, इमोशनल, सोशल स्किल, ये सारी चीजें आपको सोशल स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि आप दूसरों के साथ सही तरीके से बर्ताव कर पाते हैं कि नहीं, कि बात बात पर आप लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। तो ये सब चीजों में भी कंट्रोल करना, या इमोशनल कंट्रोल करना, इमोशन पर भी कंट्रोल करना,
बिहेवियर, इस तरह की चीजें अगर आप डेवलप कर रहे हैं, दैट मीन्स ये प्रोसेस मेंटल हाइजीन होगा, और इसी का जो रिजल्ट होगा वो मेंटल हेल्थ के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। चलिए इस पर और जानते हैं। हिंदी में जो लिखा हुआ उसको आप एक बार देख लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य शब्द मानसिक स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। हम स्वच्छता शब्द का उपयोग अपने आप को बीमारियों से रोकने के लिए, अपने रहने और काम करने की क्षेत्रों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए करते हैं। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि आप स्वस्थ रखने के लिए, हेल्थ रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए अपने आसपास के जो जगह है, चाहे रहने की जगह हो या काम करने की जगह, उसको साफ सुथरा रखते हैं। जब जब हम इस अवधारणा, इन कॉन्सेप्ट को मन के क्षेत्र में विस्तारित करते हैं, तो ये अच्छे, प्रभावी और कुशल मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवहार, भावनात्मक और सामाजिक कौशल को विकसित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने की कला के लिए है, जिसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं ना। तो लैंग्वेज कोई ये नहीं है, आप इंग्लिश में, हिंदी में जिसमें समझना चाहते। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया और चीजें बताई, कुल मिलाकर वही है। चलिए, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा इसने। ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease or infirmity। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो मेंटल हेल्थ को कहते हैं कि एक ऐसा स्टेट जिसमें हम सिर्फ मेंटल नहीं, बल्कि आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये सभी तरीके से वेल बींग, ये हर एक एतबार से अगर हम सही तरीके से हैं, फिजिकली भी हम सही है, मेंटली और सोशली, तो वो दैट इज द मेंटल हेल्थ, ना कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। अगर हमारा फिजिकली हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम मेंटल हेल्थ हो गया, ऐसा नहीं। आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप क्या हो रहे हैं, नए माहौल में आपको रन छोड़ दिया जाए, लेकिन हमको सही नहीं लग रहा, हमको वहीं वापस जाना है। आपको कोई कुछ बोले तो बात बात पर गुस्सा जा रहा है, ऐसे आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन आप गुस्सा जाते हैं। आपको दूसरों को समझना नहीं चाहते, सोशल वैल्यूज को नहीं समझ, तो वो सिर्फ बीमारी का अब्सेंस होना ही मेंटल हेल्थ नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ में वो तो होना ही चाहिए कि बीमारी नहीं, साथ ही साथ आपका जो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, सभी तरीके से वेलबींग बनना ही मेंटल हेल्थ है। आगे देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इंक्लूड सब्जेक्टिव वेलबींग, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव, इसमें कई सारी चीजें शामिल हैं। परसिव्ड सेल्फ इफिकेसी, ऑटोनोमी, कॉम्पिटेंस, है ना, इंटीजेनरेशनल डिपेंडेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ द एबिलिटी टू रियलाइज वंस इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पोटेंशियल। ना, तो इस तरह से आपको इसमें भी कहा गया कि जो मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्टिव है, ये मतलब चेंज हो सकता है। परसिव्ड, इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ एफिकेसी पाना, ऑटोनॉमी पाना, कॉम्पिटेंस पाना, इंटी जनरेशनल डिपेंडेंस और रिकॉग्निशन ऑफ एबिलिटी टू रियलाइज वंस इंटेलेक्चुअल, है ना, आपकी एबिलिटी को पहचानना, इमोशनल पोटेंशियल को पहचानना। तो ये सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, इन सब चीजों को समझना जरूरी है। अब जो अगला हिंदी में थोड़ा सा लिखा हुआ, इसको अभी आप देख सकते हैं, अगर कोई एस्पायरेंट्स हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी लिखा है। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणाओं में व्यक्तिपरक कल्याण शामिल है, स्वायत्ता, क्षमता, अंतर्निर्भरता और किसी की बौद्धिक और भावना क्षमता का एहसास करने की क्षमता की मान्यता है ना। तो इस तरह से, और नेक्स्ट आवर पॉइंट क्या है देखें, इट हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ वेलबींग। मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ और पॉइंट है, देखिए, क्योंकि वर्ड हो ना, अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, उसको अलग अलग तरीके से देखा गया है, तो आपको एक एज ए नेट एस्पायरेंट्स आपको ब्रॉडली देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो वही अगला पॉइंट देखिए, इट हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग वेयर बाय
Individuals recognize their ability, are able to cope with the normal stresses of life, work to productivity and fruitfully and make a contribution to their community। देखिए काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको मेंटल हेल्थ को और अच्छे से समझने में यहाँ हेल्प करेगा। ये कहते हैं कि एक ऐसा एबिलिटी, स्टेट ऑफ वेलबींग, मतलब एक वेलबींग, एक बेहतर आपको इंसान बनने के लिए, सही तरीके से करने के लिए, उसमें क्या हो, किसी भी इंडिविजुअल जो खुद की एबिलिटी को पहचानता है। देखिए ये भी आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप अपने अंदर की जो एबिलिटीज हैं उसको पहचानते हैं। आर एबल टू कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, जिंदगी में बहुत सारा परेशानी आएगा, स्ट्रेस आएगा, उससे अपने आप को बचाने के लिए, उससे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अगर कर रहे हैं। और वर्क प्रोडक्टिविटी एंड फ्रूटफुली, प्रोडक्टिविटी, आप सही से काम करते हैं, सही से अपना जितने भी वर्क है उसको बेहतर तरीके से आप कर रहे हैं, या मेक अ कंट्रीब्यूशन टू देयर कम्युनिटीज। देखिए सोसाइटी के लिए भी मेंटल हेल्थ में वर्ड आया था ना, सोशल वेल, तो सोसाइटी के लिए भी आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर है तो आप कह सकते हैं आप में क्या है, मेंटल हेल्थ है। एक और पॉइंट देखते हैं क्या है मेंटल हेल्थ में। मेंटल हेल्थ इज अबाउट इनहांसिंग competencies of individual and communities and enabling them to achieve their self-determined goal. Mental health should be a concern for all of us, है ना। आप कह सकते हैं कि देखिए मेंटल हेल्थ में आप जो कॉम्पिटेंसी होता है उसको इनहांस करना किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, कम्युनिटी से रिलेटेड हो, और अपने आप को के जो सेल्फ डिटरमाइंड गोल है उसको सही तरीके से अचीव कर लेना, है ना। तो ये सारी चीजें आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ शुड बी अ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो मेंटल हेल्थ सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, बल्कि जितने भी ह्यूमन बींग है सबके लिए इस टर्म को समझना जरूरी है ना। तो मेंटल हेल्थ सभी के लिए, सभी से रिलेटेड है। आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा मेंटल हेल्थ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उसको आप हेल्प कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और चैनल को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ मैं भी आप लोगों को यूजीसी नेट की तैयारी के लिए हर एक यूनिट का वीडियो मैं बनाऊंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगले पार्ट में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हाउ कैन आई अचीव मेंटल हेल्थ। अब बात यह है कि मान लीजिए मेंटल हेल्थ नहीं, किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम है, तो मेंटल हेल्थ को हम अचीव किस तरह से करेंगे। तो अचीव करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम लोग जो अभी बात करेंगे वो पहला है रियलिटी कांटेक्ट, इम्पल्स कंट्रोल, सेल्फ स्टीम, पॉजिटिव थॉट। ये सारी चीजें पर अगर आप काम करते हैं तो मेंटल हेल्थ को अचीव कर लेंगे। अब क्या है ये रियलिटी कांटेक्ट, या क्या है इम्पल्स कंट्रोल, सेल्फ स्टीम से क्या मीनिंग रखता है, पॉजिटिव थॉट क्या है, इन सब चीजों को हम डिटेल से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी कांटेक्ट। देखिए रियलिटी कांटेक्ट क्या है, हैविंग अ रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ ओन्स ओन रिएक्शन, इमोशन एंड एबिलिटीज। आपका जो जो भी आप करते हैं तो उसका जो रिएक्शन या इमोशनल एबिलिटीज है उसको क्या करना है, आपको अप्रेजल करना है, रियलिस्टिक अप्रेजल करना है। आपको क्या करना है कि आप कोई काम करते हैं तो उस काम में अगर आपको असफलता मिल जाती, या आप कोई काम करते हैं तो उसको आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज एक तरह से संतुष्टि होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रेजल होना चाहिए। जो एक्शन होता है, इमोशन होता है, उन सारी चीजों को क्या करना है, अप्रेजल करना है, खुश रहना है। अगर इस तरह की चीजें आप करते हैं तो आपको मेंटल हेल्थ में फायदा करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इम्पल्स कंट्रोल। देखिए इम्पल्स कंट्रोल में क्या होगा, इम्पल्स बीइंग इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर इम्पल्स बिहेवियर। आपके जो इम्पल्स बिहेवियर है उसमें पूरी तरह से कंट्रोल करना है।
आपको बात बात पर क्या हम गुस्साना नहीं है। आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझना है, आपके इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है। जैसे ये इम्पल्स बिहेवियर में क्या हो जाए, आप डर जाते हैं या आप गुस्सा जाते हैं, आप कोई चीजों को सुनने लग जाते हैं। ये सब चीजों में कंट्रोल करना ही इम्पल्स कंट्रोल है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है आपका, सेल्फ स्टीम। देखिए सेल्फ स्टीम में क्या होगा, है ना, इवेल्युएटिव कंपोनेंट ऑफ सेल्फ। ये जो सेल्फ स्टीम है, ये इवेल्युएटिव कंपोनेंट है, और इसको आल्सो इंक्लूड सेल्फ कंपोनेंट व्हिच इज द अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, है ना। कभी हम तो दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, दूसरे ये हैं वो, लेकिन हम खुद के बारे में, आपके आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको भी जानना जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है सेल्फ स्टीम। आपके अंदर की खूबियों को पहचानिए, अगर कुछ खामियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करिए। खुद को पहचाने, आपके अंदर एक पोटेंशियल है, एक बहुत पोटेंशियल है, आप कुछ भी बन सकते हैं। बस आपका क्या होना चाहिए, एक माइंड सेट होना चाहिए। पहला कदम तो वही होगा ना कि आप खुद को पहचानिए। आप ये बिलीव कीजिए कि आप यूजीसी नेट नहीं, जेआरएफ निकाल सकते हैं ना, आप टॉप में आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको पहले सेल्फ स्टीम होना चाहिए। आपको खुद के अंदर की जो इवेल्युएटिव कंपोनेंट चीजें हैं उसको आपको इवेल्युएट करना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो इसने भी दिया था ना, ये कार्ल रोजर्स का लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है। अगर उसको देखना हो तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी काम करने से पहले बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, तो वही थॉट पॉजिटिव लाना है। जैसा आप सोचते हो, कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो आपको अच्छा सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो एक अलग ही आपको क्या मिलेगा, कि एनर्जी मिलेगा, है ना, काम करने की एनर्जी मिलेगा। तो पॉजिटिव रहना है कि मैं आप अगर यूजीसी नेट के एस्पायरेंट्स हैं तो अभी आप ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं निकाल सकता हूँ, जेआरएफ निकाल सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। Positive, so we can say that positive thought is nothing but developing the power of positive thinking which generates positive emotion, है ना। वो आप पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कीजिए, जो जिससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव इमोशन भी डेवलप हो पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ वी कैन अचीव द मेंटल हेल्थ। ये सब चीजों को आप समझना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडिकेटर फॉर मेंटल हेल्थ, मेंटल इल हेल्थ। अब बोलिएगा कि मेंटल इल कब कहलाएंगे, कि मेंटली इल है, मतलब मेंटल हेल्थ नहीं है, मेंटली इल कैसे है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको आपको देखना जरूरी है। जिसमें पहला देखिए, हैफेजर्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड डेली लाइफ रूटीन। आपका डेली लाइफ रूटीन सही नहीं है। आप कब सो रहे हैं, कब जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। आज 4 बजे तक जग गए, कभी 10 बजे सो गए, सुबह कभी 12 बजे जगते हैं, कभी 8 बजे जगते हैं, कभी 6 बजे जगते हैं। तो इस तरह का आपका डेली रूटीन सही नहीं है। काम करने का भी डिसऑर्गेनाइज डेली रूटीन है, क्या करना है नहीं करना है, कोई ये नहीं है। तो ये सब चीजें भी मेंटली इल का इंडिकेटर्स है। देखिए ये सब चीजों को आप लोगों से बचना है ना। जो डेली रूटीन होना उसको ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप को, लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। आप कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको टाइम बढ़ना है, कितना देर सेट प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस पेपर देखना है, तो कितना देर आपको वीडियो देखना है ऑफ लर्निंग एकेडमी का। ये सब चीजों को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगला है शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इरिटेटिंग बिहेवियर, है ना। शॉर्ट टेम्पर्ड, बात बात पर गुस्सा जाते हैं, कोई छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाएंगे या इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मेंटली इल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है एंगर एंड एग्रेसिव बिहेवियर। एंगर और गुस्सा, हमेशा गुस्सा में रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा। रेस्टलेसनेस, बेचैन रहते हैं हमेशा। इंक्रीज्ड और पुअर एपिटी एंड इनडाइजेशन, यानी डाइजेशन सही से नहीं होता है। इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, जैसे इसको पहले ही बोलते, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, सोने का कोई टाइमिंग नहीं है।
सच है, जैसे इंसोमेनिया, सही से नींद नहीं आना, डिस्टर्ब स्लीप, आपको नींद आता है बट फिर जग जाते सही से, या एक और ही होता है ना, नारकोलेप्सी, है ना, एक्सेस स्लीप। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना सोते हैं, हद से ज्यादा सोते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। सोना बहुत जरूरी है, टाइम एक एवरेज जितना टाइमिंग है आप उसको सोना जरूरी है, लेकिन एक्सेस स्लीप या कम सोना और टाइम से नहीं सोना, ये सब चीजें भी आपका क्या होगा, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट है पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल, इंटर का मतलब होता है आप और दूसरों से रिलेशनशिप, आप पुअर, आप दूसरों के साथ सही से रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, है ना, तो आपका कोई फ्रेंड नहीं बन पाता है, या आप दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, तो ये सब चीजें भी प्रॉब्लम है। एनएक्सिटी, आपको हमेशा चिंता रहता है, और ये सब टेंशन रहता है मेंटली, ये सब चीजें हैं। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ एंड अदर्स, खुद के लिए कोई बोलता है ना कि हम बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीजें जो नेगेटिव एटीट्यूड है, या दूसरों के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, ये सब चीजें भी मेंटली इल को बताता है। उसके बाद विथड्रॉइंग फ्रॉम रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को विथड्रॉ कर लेना, जल्दी जल्दी रिलेशन को तोड़ देना, है ना। इरेगुलर एंड एबनॉर्मल फिजिकल कंडीशन, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट पल्पिटेशन और पल्स रेट, अगर ब्लड प्रेशर बीपी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो ये भी आपको मेंटल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। Excessive use of drugs, alcohol, tranquilizers, hallucination and cigarette smoking and use of tobacco, ये सब चीजें आपको क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन जो वर्ड हम दो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब देखिए अगला टॉपिक सोशल इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस वाला है, जिसका हम लोग वीडियो लेंदी हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अपलोड करूंगा, उसमें वीडियो बनाऊंगा। आज जो हम लोग डिस्कस किए उसको और थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन, और कहीं कहीं एक वर्ड आता है मेंटल हेल्थ, ये सभी ना डिस्क्राइब करता है कि मेंटल इलनेस जो होता है उसका अब्सेंस होना है। ये सारी जो चीजें जो आप मेंटल इलनेस देखें, इन सब का अब्सेंस रहता है। चाहे आप मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन एंड मेंटल वेलनेस की बात करें, ये सभी टर्म आर यूज टू डिस्क्राइब द एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, है ना। तो मेंटल हेल्थ का कुछ और भी पॉइंट है, जैसे आप सोच सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टेंशन होता है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम होता है, ये सब चीजें भी हो सकते हैं। तो आपको इन सब से बचना है, अपने आप को बेहतर करना है, चीजों को सब सही से रिलेशन बनाना है ना। गुड हेल्थ के लिए सब चीजें जरूरी है। तो फिर से एक बार समराइज करते हैं, आज हम लोग जो डिस्कस किए, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन की बात किए। मेंटल हेल्थ और हाइजीन में हम लोगों ने बात किया कि मेंटल हेल्थ और हाइजीन, मेंटल हेल्थ में सबसे पहले बात किया कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल फंक्शन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, fulfilling relationship with other life and ability to adapt to change and cope with adversity। उसी तरह से फिर हम लोग बात किए मेंटल हाइजीन की, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग नेसेसरी बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल स्किल टू सस्टेन गुड इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मेंटल हेल्थ की बात किया। उसके बाद फिर हम लोग WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ को देखे कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट merely the absence of disease or infirmity, है ना। हम लोग मेंटल हेल्थ को अचीव कैसे कर सकते हैं, रियलिटी कांटेक्ट के जरिए, इम्पल्स कंट्रोल, सेल्फ स्टीम, पॉजिटिव थॉट, उसके बाद इंडिकेटर्स फॉर मेंटल हेल्थ में हम लोग डिटेल से बात किए, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे बात कर सकते हैं, यूजीसी नेट कि आपको बेहतर तरीके से अपने खुद को, आपके अंदर की जो पोटेंशियल है उसको आपको पहचानना है, और सही से तैयारी करना है, और जेआरएफ निकालना है ना। इन सब बातों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे
क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहिए होप लर्निंग एकेडमी के साथ। नई नई चीजें, नए नए वीडियो आपको यूनिट वाइज करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो